ये वीआर ऐप का लैंडिंग पेज है, जिसे मेन पेज कहा जाता है। ये लैंडिंग पेज है। इसमें हम जिस तरह से इस ऐप में क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, तो जो सुविधा है सबसे पहले मुझे वही है, इसलिए मुझे दिख रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में कोई और दिखेंगे, क्योंकि आपसे नजदीक जो होंगे वो आपको दिखेंगे। इस तरह नीचे उनका डिस्टेंस दिया है 0.6 किलोमीटर। ये जो भी डिस्टेंस है, मुनि शुद्धर नंदी 125 किलोमीटर, मुनि नवीन नंदी जी 155 किलोमीटर, आचार्य गुणभद्र नंदी जी 200 किलोमीटर, आचार्य कुंतु सागर जी 258 किलोमीटर। इस तरह डिस्टेंस दिया गया है कि कितने दूरी पर है। अब हम एक उदाहरण के तौर पर थोड़ी अगली जानकारी लेते हैं। जैसे मुनि शुद्धर नंदी जी को मैं क्लिक करता हूँ, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ, तो यहाँ उनके स्क्रीन पे या ऊपर उनका फोटो आएगा, नीचे लोकेशन में उनका एग्जैक्ट लोकेशन आएगा कि वो अभी कहाँ पर है, उनकी डिटेल्स आएगी कि जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, पिता माता का माता पिता का नाम क्या है, दीक्षा कब हुई, दीक्षा किसके द्वारा हुई है, दीक्षा कहाँ पर हुई है, संघस्थ साधु कौन कौन है, कितने साधु है, और दो पिछले वर्ष का चातुर्मास कहाँ पे हुआ। ये लगभग उनकी जानकारी है। ये फोटो गैलरी है जहाँ पर उनके अलग अलग फोटो अवेलेबल रहेंगे फाइल्स में, पीडीएफ। इसके अलावा भी एक नया वर्जन हमने अपडेट किया है, जिसमें यहाँ पर और एक बटन आएगा, जो अबाउट के पहले एक बटन होगा, जिसमें लिखा होगा अर्घ। मतलब साधु के पास जाने के बाद जब हमें उनको अर्घ चढ़ाना होता है, तो ज्यादातर तो साधुओं के कॉमन अर्घ है, लेकिन बहुत सारे साधु हैं जिनका अपना अपना अलग अलग अर्घ है। तो वो अर्घ का बटन है, ऑडियो फाइल है, जैसे आप दबाओगे तो वो अर्घ बजना शुरू हो जाएगा, और अर्घ दबाकर आप महाराज जी को अर्घ चढ़ा सकते हैं। ये एक फैसिलिटी इसमें दी है। इस तरह आप महाराज जी की सारी जानकारी ले सकते हैं। इस तरह जितने भी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब की लिस्ट इस तरह आपको यहाँ दिखेगी कि कौन कौन यहाँ जुड़े है। ये इस ग्लोबल नाम से जो जुड़े, ये अभी सब डमी लोग हैं, और ये अभी ट्रायल बेसिस पे, बाकी सारे साधुओं की भी अभी सब डमी है, अभी तक फाइनल किसी का भी नहीं है इसमें। सभी लोग अभी डमी ही डले हुए हैं। हमारे उद्घाटन के बाद ये सारा डेटा निकल कर एक्चुअल डेटा इसमें आएगा। तो इस तरह हम साधुओं की लिस्ट देख सकते हैं। हम दूसरे बटन पे जाते हैं, मैप। ये सबसे मेन, इसका इस ऐप का सबसे मेन मुद्दा जो है, सबसे मेन इस ऐप को बनाने की पीछे की वजह, और इसका आइकॉन, इसका पर जा रहा हूँ ऊपर, यहाँ पर सो एड्रेस में योर लोकेशन, मैंने मेरा लोकेशन डाल दिया। मतलब अगर ये सबसे ज्यादा उपयोगी उन साधुओं के लिए जिनको विहार करना है और उनके साथ चलने वाले लोगों को उनकी व्यवस्था करनी है। तो यहाँ समझो कोई मेरे लोकेशन से कोई मांगी तुंगी जाना चाह रहा है, तो मांगी तुंगी मैंने मांगी तुंगी, और ये सर्च बटन दबा दिया, तो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर की लाइन अब बन गई है। इस ब्लू कलर लाइन में या नीचे कॉर्नर पे 96.54 किलोमीटर दूरी है, मैं जहाँ बैठा हूँ वहां से मांगी तुंगी की। और ये रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते में ये जो आप रेड आइकॉन देख रहे हैं, ये सारे रेड आइकॉन उस जगह के जहाँ बिहार के स्पॉट है, जहाँ पर हमारे गुरुदेव रुक सकते हैं, उन सारे स्पॉट की डिटेल्स जानकारी यहाँ पर है। आप इस तरह एक एक स्पॉट पे आपको पता चलेगा कि कहा, जैसे मैंने सोग्रस है, सोग्रस दबाया, तो ये एक सोग्रस एक लोकेशन है। ये लोकेशन अब आपके सामने खुल चुका है। इस तरह ये सोग्रस का है। फिर यहाँ के सोग्रस की जो लोकेशन है, वहाँ की आपको ये फोटो दिखेगी कि वहाँ ये फोटो है, बाहर की बिल्डिंग की फोटो है, ये दूसरे एंगल से फोटो है, ये रूम की फोटो है, रूम के अंदर की फोटो है, ग्राउंड की फोटो है। इस तरह वहाँ की अलग अलग लोकेशन की फोटो आपको दिखेगी। इस तरह हम इसमें से किसी भी लोकेशन की जानकारी ले सकते हैं। जो साथ में व्यवस्था देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक लोकेशन हम अभी खोल रहे हैं, ये सुर्खी गांव करके एक लोकेशन है, सुर्खी गांव। इसका एड्रेस यहाँ पर आ गया। ये सुर्खी मध्य प्रदेश में है। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन में मंदिर सुर्खी सागर जिले में आता है, और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से 659 किलोमीटर दूरी पर है। अब इसके फोटो हमने देख लिए कि ये दो फोटो डले हुए हैं, ये बाहर से मंदिर का फोटो है, और ये है। अब इसमें आपको इसकी और भी डिटेल जानकारी मिलेगी, जैसे कि क्वेश्चन आंसर। माफी चाहूंगा, इसका क्वेश्चन आंसर अपडेटेड नहीं है, तो मैं किसी और लोकेशन पे चलता हूँ। जी, हम आए हैं हितोनी गांव। हितोनी गांव में हम आए हैं। यहाँ पर अभी ये अलग अलग लोकेशंस, इसका बाहर से फोटो है।
अब आप देख पाएंगे ये सवाल आपके सामने दिख रहे हैं। इस लोकेशन के बारे में ये सवाल है, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, 5 साल पुरानी है, कितने कमरे अंदर मिल सकते साधु को रुकने के लिए, तो 5 मिल सकते। पहले रूम 12 बाय 12 का है, उसमें लाइट है, अटैच है या है, पंखा है। दूसरा रूम भी 12 बाय 12 का, उसमें भी लाइट है, अटैच है, पंखा है। तीसरा रूम भी 12 बाय 12 का है, सेम। पांचों रूम सेम है, सब में सारी सुविधा है, वो सब इसमें दिया है। इसके बाद इस रूम में महाराज जी नहीं हो तो क्या किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट प्लेस है, मतलब सरकारी जगह है, शायद कोई गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस या कोई चीज होगी, तो इसलिए वहां पर वो गवर्नमेंट प्लेस है, तो वो सरकारी उपयोग में ली जाती है। जल स्रोत क्या है महाराज जी को आहार के लिए, क्या स्रोत है, कुआं है वहां पर। कुआं जीवित है क्या, जी हाँ। पानी कितने दिन में निकल जाता है, रोज निकाला जाता है। आहार की व्यवस्था हो सकती है क्या, हो सकती है। आहार के लिए क्या व्यवस्था है, तेजगढ़ समाज चौका लगाता है, मतलब वहाँ आस में कोई तेजगढ़ करके गांव है, वहाँ का समाज वहाँ के चौका लगाता है। शुद्ध दूध कौन सा है, दोनों दूध मिलते हैं, गाय का भी और भैंस का भी। दूध वाले का संपर्क नंबर, पास में फल फ्रूट सब्जी मिलती है क्या, मिलती है, उसका नंबर। शुद्धि के लिए क्या व्यवस्था है, ओपन स्पेस है, टेरेस है, क्या व्यवस्था है साधुओं के लिए, तो ओपन स्पेस है। माता जी के लिए सुरक्षित स्थान है क्या, जी हाँ, मतलब माता जी का अगर सिर्फ माता जी का संग है तो रुक सकता है क्या, सुरक्षित रुक सकता है। पिछले रुके हुए साधु का नाम विराट सागर जी गुरुदेव, यहाँ पर रुके इससे पहले। गाड़ी रोकने के लिए जगह है क्या, जी 1 किलोमीटर है। मेन रोड से कितने दूरी पर है, 0 किलोमीटर, यानी मेन रोड पे ही है। अंदर का रास्ता कैसा है, डामरी रोड है, यानी मेन रोड है तो डामरी रोड है। पास के मंदिर की दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर, यहाँ से दिगंबर जैन मंदिर 11 किलोमीटर दूरी पर है। पेट्रोल पंप कितना दूरी पर है, 13 किलोमीटर दूरी पर है। आसपास में कितने लोगों की बस्ती है, 2,000 लोग रहते हैं, आम पब्लिक, सिर्फ दिगंबर नहीं, आम पब्लिक। दिगंबर जैन जनसंख्या कितनी, इस गांव में एक भी दिगंबर जैन परिवार नहीं है। सबसे नजदीक जो दिगंबर जैन परिवार रहता है वो राजेश जैन है, तेजगढ़ में रहते हैं, दूसरे गांव में रहते हैं। राजेश जैन उनका नाम है। वो उनका मोबाइल नंबर नीचे दिया है, और उस व्यक्ति का दूरी कितनी इस लोकेशन से, वो 11 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं। और नजदीकी दिगंबर जैन व्यक्ति के अध्यक्ष का नंबर, अशोक बजाज जो तेजगढ़ के अध्यक्ष है, उनका नंबर है। और कोई स्पेशल नोट है तो इसमें लिखा है ओनली नाइट स्टे, मतलब नाइट स्टे के ही काम का है। आप चौका नहीं लगा सकते, चौका वो समाज आके लगाता है, और वो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो चौका नहीं लगा सकते। इस तरह बैठे बैठे आप पूरी लोकेशन के बारे में पूरी, वहां हम रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते, कितनी है एक लोकेशन से अगले लोकेशन पे, कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, इस तरह सारी जानकारी आपको इस लोकेशन में मिल जाएगी। और साधु पूरी व्यवस्था कर सकता है। इसके अलावा हम चलेंगे तीसरे बटन में, न्यूज। यहाँ पर अलग अलग न्यूज खबरें चलती रहेगी, समाज से, साधुओं से, संघों से संबंधित अलग अलग खबरें, लाइव खबरें हम देख पाएंगे। इसके बाद आते हैं हम प्लेसेस में। यहाँ पर आप स्वयं कोई प्लेस ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। अगर हमारे वेरिफिकेशन में वो सही निकली तो वो लाइव होगी, नहीं तो लाइव नहीं होगी। इसके बाद आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट मिलेगी, जो ग्लोबल महासभा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, पिलर्स है इस साधु व्यवस्था समिति के, जो पिलर्स है, जो बड़ा योगदान जिनका है, उनकी यहाँ लिस्ट सूची मिलेगी। इसके बाद डोनर, जो साधुओं के आर दान के लिए पैसा देना चाहते हैं, वो यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, और उनकी सूची यहाँ दिखेगी कि इन्होंने कितना पेमेंट किस किसने दिया। मुनि सेवा समिति है, पूरे देश में हम हर गांव में एक 20 लोगों की मुनि सेवा समिति बना रहे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दी है, तो वो 20 लोगों के नाम और उनके मोबाइल नंबर, ऐसी मुनि सेवा समिति है। मेडिकल हेल्प है, इसमें साधुओं के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की सूची पूरे देश के, होम्योपैथिक डॉक्टर की सूची है, और मेडिकल हेल्प चाहिए तो मेडिकल हेल्प की सूची है। इस तरह मेडिकल हेल्प की डिटेल है। ह्यूमन रिसोर्सेज, जो सबसे ज्यादा साधुओं को काम पड़ता है, इसमें विहार करने वाले लड़कों की सूची मिलेगी, कौन विहार करने वाले लड़के, उनका मोबाइल नंबर। आहार करने वाली औरतों की, महिलाओं की सूची मिलेगी। बर्तन वाले भाइयों की सूची मिलेगी, ड्राइवर की सूची मिलेगी। शास्त्र, ये जो एक लोग, ये जो है शास्त्र क्लॉथ और पिच्ची कमंडल, ये ग्लोबल महासभा जो योजना चलाती है, श्रमण आरोग्य योजना, इसमें जो हम शास्त्र और माता जी और शुलक जी को जो कपड़े वस्त्र देते हैं और पिच्ची कमंडल फ्री में देते हैं, इनके एप्लीकेशन, यहाँ से आप उनको एप्लीकेशन कर सकते हैं ताकि वो आपको घर पहुंचे मिलेगा। इस तरह ये सारा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। इसमें सबसे अच्छी सुविधा ये है कि आपको रास्ते चलते चलते आप कहीं से भी गुजर रहे हो, तो अपने आप आपको वहाँ ये सूची बदलती है, जो महाराज जी नजदीक है वो पास में दिखेंगे, और आपको फायदा होगा कि आप जाकर उन महाराज जी के दर्शन कर पाओगे। पास से आप, हो सकता है कि 1 किलोमीटर दूरी से आप गुजर जाए, ऐसे पता नहीं चलता है, तो इससे आपको पता चलेगा। दूसरा, आपके शहर में कोई साधु आ रहे हैं
अगर वो 50 किलोमीटर दूरी पर पहुंच गए हैं तो अपने आप आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें दिखेगा कि ये साधु आ रहे हैं, और वो साधु को जब क्लिक करोगे तो उनकी सारी डिटेल जानकारी भी आपको मिलेगी। इस तरह इस ऐप में सभी सुविधाएं दी गई है, और ये एक शानदार ऐप ग्लोबल महासभा ने पिछले 2 वर्ष की अथक मेहनत के बाद इसे अंजाम दिया है।